हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना से, इसी प्रार्थना से, इसी मंत्र से मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ जो हम देंगे सो हम पाएंगे। तो चलिए आज हम रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज एंजल्स का हमारे लिए क्या आशीर्वाद आता है। ओह सॉरी, देखते हैं कि आज क्या आशीर्वाद आता है। मैं पहले भी कार्ड शैफल करके ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार सबके सामने भी होना चाहिए। चलिए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहले कार्ड्स ले लेते हैं, फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। आज जगह बदली हुई है तो इसलिए थोड़ा कैमरे की सेटिंग में दिक्कत आ रही है। चलिए कार्ड्स मैंने ले लिए हैं और बॉटम ऑफ द डेक। चलिए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि आज क्या आशीर्वाद आ रहा है। पहला कार्ड है चूज अ न्यू डायरेक्शन। मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने लिए जिस ढर्रे पे चल रही है आपकी लाइफ, अब चूज अ न्यू डायरेक्शन किसी भी फील्ड का हो सकता है। फैमिली इशू हो सकता है, आपका वर्किंग प्लेस का हो सकता है, आपके अपने बिजनेस का हो सकता है, हेल्थ इशू में भी हो सकता है कि आप कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हो और आपको कुछ ज़्यादा आराम ना आ रहा हो, तो आप किसी और जगह से भी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, नई डायरेक्शन से, नए निर्देशानुसार डॉक्टर के। खैर ये मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी रीडिंग किसी एक पॉइंट को लेकर के नहीं होती, ऑन दी होल होती है। जिस व्यूअर का पॉइंट ऑफ व्यू जिस चीज से मिले वो उसी ढंग से उसको ले। तो खैर पहला कार्ड ये कह रहा है, दिल खोल के एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आप निश्चिंत होकर के एक नई डायरेक्शन लीजिए। उस नई डायरेक्शन के लेने से आपके कई काम ऑटोमेटिकली इजी गोइंग हो जाएंगे और बनने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरा कार्ड पहले कार्ड की कंफर्मेशन दे रहा है यस के साथ। दूसरा कार्ड यस का है। एंजल्स आपको भरपूर आशीर्वाद के साथ ये कह रहे हैं, गो अहेड, आप नई डायरेक्शन लीजिए और अपने कार्य को बहुत सुचारू रूप से और बड़े अच्छे ढंग से और आगे चलाएं। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि जो आप अब नई डायरेक्शन लेंगे, नई डायरेक्शन जो आप लेंगे उस डायरेक्शन के अनुसार जब आप काम करेंगे तो उस किसी भी तरह का कोई नया काम हो, फैमिली का हो, बिजनेस का हो, सर्विस जहां आप करते हैं वहां का हो, हेल्थ इशू हो, एनी अदर इशू, कोई भी जिसके साथ जो हो, उसका जो आपको रिजल्ट आएगा, उसका जो आपके लिए रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपको विद इन अ ईयर मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपने अब काम शुरू किया और आपको उसका जो रिजल्ट है वो 1 साल के बाद ही आएगा। नहीं, 3-4 महीने के बाद आपको उसके इफेक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। उस काम के इफेक्ट्स मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। तो जब इफेक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स धीरे 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 आने शुरू हो जाएंगे और विद इन अ ईयर फ्लेयर अप होकर के आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आई मीन इट। तो अगला कार्ड वेट कह रहा है, मतलब आपको इतना तो इंतजार करना ही होगा। 1 साल का वेट तो आपको करना ही होगा। इसके बाद अगला कार्ड जो है, वाह, वो कह रहा है कि 1 साल के बाद जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो आपको बहुत बड़ी अबंडेंस के साथ मिलने वाले हैं। अबंडेंस के साथ
मतलब जो भी होगा प्रचुरता में होगा, प्लेंटी ऑफ प्रचुरता में होगा आपके साथ। जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो प्रचुरता के साथ होने वाला है और आपको एक बहुत बड़ी सफलता आज के काम से 1 साल के बाद मिलने वाली है। मगर रिजल्ट्स आपको 3-4 महीने के बाद समझ आने लग जाएगा। जो आपको बेनिफिट्स होने शुरू हो जाएंगे वो 3-4 महीने के बाद आपको समझ आने लगेंगे, मगर फुल फ्लेश्ड फ्रेम जो है क्लियर होगा आपको 1 साल के भीतर। और वो 1 साल जो आप मेहनत करेंगे उसका आपको फल आफ्टर अ ईयर अबंडेंस के रूप में मिलने वाला है, प्रचुरता में मिलने वाला है। आप उसके लिए तैयार रहिए। बड़ी अच्छी आपको गेन होने वाली है, बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलने वाला है आज वाले काम का। और इतना अच्छा रिस्पांस जिसकी आज जब आप काम शुरू कर रहे हैं तो आपने इमेजिनेशन भी नहीं किया होगा कि 1 साल के बाद मुझे इतना लाभ होगा, लेकिन आपको होगा क्योंकि कार्ड्स बिल्कुल कंफर्म्ड होकर ये बात बोल रहे हैं, कंफर्म्ड बोल रहे हैं। इसमें कहीं इफ और बट का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगला कार्ड ये कह रहा है, क्योंकि देखिए पहला कार्ड कह रहा है चूज अ न्यू डायरेक्शन, फर्स्ट रो का फर्स्ट कार्ड, सेकंड रो का फर्स्ट कार्ड क्या कह रहा है, अबंडेंस। फर्स्ट कार्ड उसके नीचे वाला कार्ड कह रहा है कि जब आप नई डायरेक्शन चुनेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा आफ्टर अ ईयर वो अबंडेंस के साथ आ रहा है। सेकंड कार्ड यस का आ रहा है, यस के कार्ड के नीचे आ रहा है इफ यू बिलीव। यस है, यस के साथ बात क्या आ गई कि जैसा आप विश्वास रखेंगे, जैसी आप अपनी एनर्जीज को रखेंगे, जैसे आप अपनी वाइब्स को रखेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो वाइब्स हैं, आपके अंदर जो इमोशंस हैं, उनका जो इफेक्ट होगा वो आपके विश्वास पर होगा। जो आपका भरोसा होगा अपने ऊपर, अपने ईस्ट के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, उसका जो आपका जितना अधिक भरोसा होगा, जितना अधिक आप बिलीव करेंगे, जितनी अधिक आप पॉजिटिव रहेंगे, जितनी अधिक आप अपने आप को पॉजिटिव रख के काम में डूबते चले जाएंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा, अबंडेंस। तो अबंडेंस के साथ आपको ये चीज मिलने वाली है आपके विश्वास के साथ। अगर आपका विश्वास कमजोर हुआ, अगर आपका विश्वास डामाडोल हुआ, अगर आपकी इमोशंस में कहीं कुछ गड़बड़ हुई, आपकी वाइब्स भी कुछ गड़बड़ हुई, तो रिजल्ट भी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, ऑलवेज बी पॉजिटिव। अपने ऑरा को पॉजिटिव रखिए, अपनी विचारों को पॉजिटिव रखिए और ऑलवेज बिलीव इन गॉड। जितना आप ईश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे उतनी आपको अधिक सफलता मिलेगी। सफलता का राज, सफलता का सीक्रेट हमारे बिलीव्स होते हैं, हमारा पॉजिटिवनेस होती है। प्लीज उसको कभी मत खोइएगा, उसको हमेशा बनाए रखिएगा। इसके बाद एंजल्स आपको एक गाइडेंस भी दे रहे हैं। ये गाइडेंस आपको हर काम में ध्यान में रख के करनी होगी। गाइडेंस ये है कि जहां आपको ये महसूस हो कि मुझे कुछ यहाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो कर लीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करने से क्या होगा कि आपका राह थोड़ा आसान हो जाएगा और आगे जाकर के आपकी मर्जी, आप उस कॉम्प्रोमाइज को क्या रूप देते हैं। लेकिन अपना फिलहाल अपने कार्य को करने के लिए अगर आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो आप करिएगा। किसी के सामने समझौता आता है तो करिएगा, अगर थोड़ा झुकना पड़ जाए तो झुक भी जाइएगा,
क्योंकि जब हम अपने काम में उतरते हैं तो साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ता है। व्यवहारिक जगत इसी को कहते हैं, और यही व्यवहारिक जगत है भी। वास्तव में यही व्यवहारिक जगत है। साम दाम दंड भेद सब अपना करके हमें अपना मार्ग तय करना होता है। ठीक, यहां पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। आप उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उसमें हम केवल अध्यात्म की चर्चा करते हैं, स्पिरिचुअल फैक्ट्स के ऊपर मैं बात करती हूँ। और अगर आपको जितना आप अधिक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वाणी उतनी दूर तक जाएगी। मैं तो वीडियो ही अपलोड कर सकती हूँ, बाकी तो सब आपको करना है। तो आप लोग मेरे उस चैनल को, स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हरिओम, नारायण हरि। अगला कार्ड ये कह रहा है कि जैसे ही आप कंप्रोमाइज या जो भी आपको लग रहा हो कि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे पैर पीछे करना है, कदम पीछे हटाने हैं, फिर आगे को बढ़ना है, या किसी के साथ कुछ कंप्रोमाइज करना है, जो भी सिचुएशन हो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिएगा। और इसके बाद यू आर रेडी टू अचीव योर गोल्स। आप अपने गोल अचीव करने के लिए तैयार रहिए। लास्ट कार्ड ये कह रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो कह रहा है लेट गो। जो परिस्थितियां आपके लिए अवॉइडेबल हैं या जो लोग आपके लिए अवॉइडेबल हैं, उनको अवॉइड करिए। उन सर्कमस्टांसेस को भी अवॉइड करिए जो अवॉइड करने के लायक हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड करते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जितनी आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, और जो ना करे रेजोनेट उसे जाने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। हरिओम, नारायण हरि।